हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। आई एम ज्योति बुधवार। आज हम डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम एस्टेट एग्ज़ाम से रिगार्डिंग, जिसमें कि आप किस किस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स को डाउट है कि किस किस क्वेश्चन पर आप जो है ऑब्जेक्शन लगा पाएंगे, उससे रिगार्डिंग आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो उसके साथ ही क्लास में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर आपके में से किसी भी स्टूडेंट के 86 या 87 मार्क्स बन रहे हैं, तो वो भी स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएगा, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चंस में आप ऑब्जेक्शन ईजिली लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से प्रोसेस रहने वाला है ऑब्जेक्शन के लिए, साथ में कहाँ पे आपको ऑब्जेक्शन लगाना है, कैसे लगाना है, ये सब डिस्कशन भी हम अपनी क्लास में करने वाले हैं। उसके साथ ही अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू है, देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये नोटिस जो आंसर की आई है, उससे पहले ये नोटिस भी आया है 18 व 19 दिसंबर को, जो एग्ज़ाम हुआ है एचटेट का, तीनों लेवल में, पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी में। तो तीनों लेवल के एग्ज़ाम का जो हुआ है हमारा कल और आज में, उन सभी की ऑफिशियल ड्राफ्ट आंसर की जो है ऑफिशियल आंसर की अपलोड कर दी गई है। वो आंसर की फाइनल आंसर की नहीं है, फाइनल आंसर की आफ्टर ऑब्जेक्शन आती है। ठीक है, तो आप वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं, अगर अभी तक किसी स्टूडेंट ने अपनी आंसर की चेक नहीं की है तो www.boardofschooleducationharyana.org.in। उसके साथ ही अगर हम बात करें, तो जो क्वेश्चन आपको गलत लग रहे हैं, जिनके आंसर की में गलत दिए गए हैं और उनका आंसर दूसरा है, तो उन क्वेश्चंस पे आप जो है ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो ऑब्जेक्शन कब लगा सकते हैं? ये ऑब्जेक्शन शुरू होगा कल से 20 दिसंबर से 24 दिसंबर तक। किस टाइम तक? शाम के 5 बजे तक। तो भाई टाइम से लगा देना ऑब्जेक्शन। कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जो कि ये सोचे कि मैं आज नहीं कल लगा दूंगा, आज नहीं कल लगा दूंगा, और उसका एग्ज़ाम जो है ना हो पाए। ठीक है, तो टाइम से अपना ऑब्जेक्शन लगा देना। और ये ऑब्जेक्शन एक लिंक के थ्रू लिंक एक्टिवेट किया जाता है, उसके थ्रू आप ऑब्जेक्शन लगा पाते हैं। तो वो लिंक भी जो है जल्दी ही एक्टिवेट हो चुका होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। देन आप उसमें जाके अपनी डिटेल्स फिल करके, जौन सा क्वेश्चन जिस पे आपको ऑब्जेक्शन लगाना है वो, उसका करेक्ट आंसर क्या है, उन्होंने क्या आंसर दिया है, साथ में उसका प्रूफ इन फॉर्म ऑफ पीडीएफ। जितने भी क्वेश्चंस में आप लगाना चाहते हैं, उन सभी के आंसर्स को आप एक पीडीएफ में बना के और अपना ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। और उसके साथ ही आप देख सकते हैं अमाउंट जो है ऑब्जेक्शन लगाने का, वो 1000 रुपीज़ है। तो आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अमाउंट भी बहुत ज़्यादा है। पहले ये अमाउंट 200 के अराउंड होता था, लेकिन इस बार जो है 1000 रुपीज़ पर क्वेश्चन है। तो आप ध्यान से लगाएं, उस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाएं जिसकी आपको 100% श्योरिटी हो, अदरवाइज जो है आप ऑब्जेक्शन ना लगाएं। ठीक है, तो उसके साथ ही आप लोगों को ऑब्जेक्शन कैसे लगाना है, ये भी डिस्कशन करते हैं। और किस किस क्वेश्चन पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो किस किस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, अगर हम बात करें पीजीटी सीएस की, पीजीटी कंप्यूटर साइंस के एग्ज़ाम की, तो उसमें आप 3 क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। किस किस क्वेश्चन पर आप ऑब्जेक्शन लगा पाएंगे, वो क्वेश्चन है, मैं सेट डी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है 93 क्वेश्चन, जो कि BCD वाला है। जी हाँ, उसका ऑप्शन 3 ही होगा, इनकरेक्ट ऑप्शन चूज़ किया गया है, तो उस पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप 101, जो कि एक्सेल का है, व्हाट इफ फंक्शन वाला जो क्वेश्चन है, आप उस पर भी ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। जो आपका व्हाट इफ फंक्शन वाला क्वेश्चन है, उस पर भी ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। उसका करेक्ट आंसर ऑटो आउटलाइन होने वाला है। और अगर हम बात करें 102 क्वेश्चन की, तो उसने बताया है कि जो ये ऑपरेटर है आपका, इसको यूज़ किया जाता है शिफ्टिंग बिट्स के लिए, कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर, तो ये हमारा डिस्प्लेइंग वैल्यूज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, सी आउट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग वैल्यूज़।
सो 102 पे आप ऑब्जेक्शन नहीं लगा पाएंगे। देन 113 की अगर हम बात करें तो सी इन और सी आउट रिजॉल्व द नेसेसरी कन्वर्जन एट कंपाइल टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम। तो इसके लिए आपका ऑप्शन बी होगा, दैट इज़ एग्जीक्यूशन टाइम। तो इस क्वेश्चन पर भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो आप लोगों के पास टोटल 3 क्वेश्चन है और होप सो 1 से 2 क्वेश्चन आपको कॉमन पोर्शन में भी मिल सकता है, जो कि आपका 90 मार्क्स का आता है, कॉमन पोर्शन। उसमें कॉमन पोर्शन में से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चंस के आंसर पे जो है ऑब्जेक्शन लगाने को मिल सकता है। तो जिस स्टूडेंट के 86 और 87 मार्क्स हैं, वो स्टूडेंट्स जो हैं अपना ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं और अपना एस्टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। आई होप ये छोटा सा डिस्कशन आप लोगों को पसंद आया होगा। उसके साथ ही आज के लिए इतना ही। फर्दर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं किसी भी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। इसी तरीके से अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते रहें और ऑब्जेक्शंस को थोड़ा ध्यान से लगाना, ठीक है। और अगर आपका ऑब्जेक्शन ठीक होगा तो आपका अमाउंट भी रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।